स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक ना। हमने क्या है 1 पॉइंट यानी कि 10th क्लास का मैथ है, ठीक ना। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या है, थोड़ा सा लिख देते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक ना। ये आपका क्या है 10th क्लास का मैथ है, ठीक ना। क्या है 10th क्लास का मैथ है। जो 10th क्लास के मैथ में क्या है आपका 1.1 का एग्जाम्पल, 1.1 का एग्जाम्पल आपका सर क्या है हो चुका है। और एक्सरसाइज 1.1 है, उसका भी क्वेश्चन सर क्या है आपका, उसमें 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन तक उसमें सर क्या है हो चुका। क्या प्रॉब्लम इसमें है? ढेर कलम है हैं? ज़्यादा चमक है नहीं ना। तो इसमें क्या है, हाँ सुनिएगा कि 1.1 तक सर क्या है एक्सरसाइज 1.1 का इसमें आपका वीडियो क्या अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको आप पहले नहीं देखे होंगे तो आपका सर क्या 10th क्लास मतलब मैथ आपका के नाम से आपका प्लेलिस्ट क्या पड़ा हुआ है, उसमें आपका सारा वीडियो क्या अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। और उसमें केवल जो बताएं 1.1 में जो आपको बताएं वह सर क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सर क्या उसमें बताया गया था। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सर क्या उसमें बताया गया था। लेकिन ये आपका जो है ये आपका 1.2 का आज बताना क्या है इसमें पहले समझिएगा। एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज जो आपका है 1.2 का है, ठीक ना। इसमें 1.2 का जो आपका एक्सरसाइज जो है इसमें पहले इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे। इसके बाद फिर क्या है इस हम चैप्टर में सर का एंट्री मारेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या है एग्जाम्पल इसका 5 एग्जाम्पल है। तो इसको पहले 5 एग्जाम्पल क्या पहले इसको ख़त्म पहले कर देते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है 5 समझिएगा इसका एग्जाम्पल है। और ये आपका NCERT का बुक है, ठीक ना। है वो नया वाला बुक है। अरे भैया इसमें कवर लगल है। देखिए अगर घर में अगर आप लोग का बुक होगा तो देखिए वाला बुक है, ठीक ना। इसी बुक का आप निकालेगा एग्जाम्पल कितना इसमें है, पेज नंबर है 11 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको देख ले सकते हैं, ठीक ना। चलो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन समझिएगा पहले इसको अच्छा से क्या दिया है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n अक्सर क्या प्राकृतिक संख्या है। बताया गया है कि संख्याओं 4 के पावर n पर एक विचार कीजिए जहां n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है। पहले समझिएगा। देखिए थोड़ा सा अपना लैंग्वेज जो हम बोल दे रहे हैं समझा दे रहे हैं अच्छा से, ताकि समझ में आपको अच्छा से आ सके, ठीक ना। इसमें बताया गया है क्या है कि एक संख्या है और एक संख्या सर क्या है कि 4 के पावर n एक संख्या है, ठीक ना। ये संख्या 4 के पावर n जो आपका जो संख्या है इसको बताया जा रहा है क्या कि n का n जो है आपका क्या प्राकृतिक संख्या है। n आपका एक सर क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो n के इस पर ऐसा मान रखे कि हमको सर क्या है इस संख्या के जब गुणखंड जब अगर टूटे तो टूटला के बाद में सर क्या है इसका एक संख्या का इकाई अंक हमको सर क्या आया है 0 आया है। क्या आया है 0 आया है। 0 है, 0 मतलब 0 मतलब 0 मतलब सर क्या आता है 0 है। तो इसमें ही ना बताया गया है हाँ 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाए। मतलब इस पर n के मान हम मतलब क्या लें, n के मान हम क्या लेंगे कि इसको संख्या जो हमको आएगा मान उसको सर क्या हमको 0 सर क्या आना चाहिए। इकाई अंक मन समझ रहे हैं। जैसे बाय द वे इसको संख्या हम लिख दिए तो इकाई सर क्या लास्ट वाला जो हमको है, लास्ट वाला जो हमको जो यानी कि अंक है इसको हमको सर कितना आना चाहिए 0 हमको आना चाहिए। समझ में आया, यही हमको सर क्या दिखाना है। लेकिन इस वास्तव में अगर देखा जाए तो इस सारा संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या को सर हम तोड़ के किस में लाएंगे अभाज्य संख्या में लाएंगे। किस में लाएंगे अभाज्य संख्या में लाएंगे। समझ में आया। लेकिन आपका इसमें ये जो आपका जो बनेगा आधारभूत प्रमेय के माध्यम से बनेगा। अंकगणित ये ना आपका है, इसमें क्या दिया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के माध्यम से सर क्या इसको हम हल करेंगे। लेकिन पहले समझिएगा
कि भाज्य संख्या को नहीं सॉरी क्या बताएं, हाँ, कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय पहले बोलते हैं किसको, तो आप वैसे बोलिएगा कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं, उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणखंड के रूप में उसको तोड़ देते हैं तो उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे। तो बस इसी के माध्यम से इसको हमको हल करना है। तब देखिए, अब इसको बता रहे हैं यहाँ से, यहाँ तक किसी का दिक्कत है बोलिए, आए नहीं ना दिक्कत है, चलिए थोड़ा सा भी दिया है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे कि माना की संख्या, देखिए एग्जाम्पल कितना है, 5 है, ठीक ना। ये लिखेंगे कि माना की संख्या कितना है, 4 के पावर n है। संख्या कितना है, 4 के पावर n है, इन संख्या है। थोड़ा सा इसको तो नीचे लिखते हैं, उससे क्या होता है ना कि बाद में फिर दिक्कत करेगा। ये लिखिएगा, ये लिखिएगा कि माना की संख्या कितना है, 4 के पावर n है। 4 के पावर सर हमको संख्या क्या है, n है। अब देखिए इसी संख्या को सर हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे इसको हम तोड़ेंगे समझिएगा, ऐसे हल थोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक ना। ऐसे तोड़ेंगे, देखिए 4 है ना, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 4 के पावर n। बोलिए जी, लिख सकते हैं इसको, लिखेंगे जी। अब देखिए इसी को और सर क्या तोड़िए, ठीक ना, तो इसको ऐसे तोड़िएगा कि 2 गुने 2 और पूरा का पावर क्या आ जाएगा n। फिर इसको तोड़ेंगे, देखिए 2 2 के को है, इसको तोड़ देंगे कि 2 के पावर 2, 1 अब 1 2, तो पावर सर क्या होता है, जुड़ता है। पावर को 1 है तो इसका पावर 1 1, तो जुड़ेगा तो कितना होगा, पावर 2 इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए इसका सारी गुने में ना है, एक स्टेप आगे और बढ़ा दे रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 के पावर कितना है 2, लेकिन गौर से देखिएगा कि 2 से गुना होगा n में तो क्या होगा 2n, क्या हो जाएगा 2n। अब इसमें बताया जा रहा है कि देखिए इसी संख्या को सर क्या है, एक हम अभाज्य गुणखंड के रूप में तोड़ दिए। यहाँ पास ना समझ में आया होगा ना कि सर जी कैसे तोड़ दिए, हमको तो समझ ही में नहीं है। लेकिन देखिए थोड़ा सा अब एग्जाम्पल हम दे के दिखा रहे हैं, तब आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। बाय द वे मान लीजिए कि हम संख्या सर ले लिए कितना 16, को डाउट, हम कोई संख्या ले लिए कितना 16। अब इसी संख्या को अगर हम तोड़ते हैं किस में, देखिए यह भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, और इसी भाज्य संख्या को हम सर क्या है अभाज्य गुणखंड के रूप में हमको तोड़ना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 टूट गया। अब देखिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने के रूप में जो टूट गया, इसी संख्या को सर हम क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। और इसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। तो बोल रहा है कि अब देखो इसी 4 के पावर n को जब हम इस रूप में तोड़ दिए, ठीक ना, तो ये आपका हो गया सर क्या है अभाज्य संख्या के रूप में। लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब ढूंढना क्या है, हमको मतलब ढूंढना है कि ये जो आपका संख्या है, इसका संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि इसका सर 0 पर सर क्या इस संख्या आपको समाप्त नहीं होगा। अब बोलिए क्यों, देखिए आपको हम बताए थे कि आधारभूत प्रमेय में यानी कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय में आपको ये भी हम आपको बताए थे कि जब किसी संख्या को हम गुणखंड अगर हम तोड़ते हैं, गुणखंड उसको हम तोड़ते हैं, तो गुणखंड में अगर उसका 2 और क्या है 5 का गुणज, कितना 2 और 5 का गुणज अगर मिलता है, तभी समझिए कि उसका इकाई अंक सर क्या होगा 0 होगा। बोलिए कि एग्जाम्पल आओ सर लीजिए ना, तो देखिए ना सर जी 20 लेते हैं एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है
20 इसका एग्जाम्पल लिए, 20 को तोड़िए, बोले सर तो 20 को तो है ही है, लेकिन देखिए 20 को तोड़ते हैं ना तो हमको 2 5 मिलना चाहिए, 2 5 हमको भेंट होना चाहिए। अगर 2 5 अगर भेंट अगर हो रहा है तो अभी आप समझिए कि ये आपका जो मतलब सर क्या है, यानी कि इस संख्या को मैंने कोई एक संख्या था जो संख्या आपका 20 है, उसका पर सर क्या इकाई अंक इसका 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 गुने 5 गुने 2 और गुने 5, देखिए 2 दूना के 4 5 20 आ गया। अब देखिए 2 5 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। लेकिन देखिए अगर इसी को हम थोड़ा सा अच्छा से कर दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा है तो नहीं एथिलियन, तो याद रखिएगा इसमें कि इसका जब हम सर क्या जब हम गुणखंड तोड़े तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। अगर 2 और 5 का इसका गुणखंड अगर टूटता तो हम कह देते कि 4 के पावर n आपका जो संख्या है वह 0 पर समाप्त होता है, 0 पर सर क्या समाप्त होता है। लेकिन यह सर क्या है केवल 2 है और 5 नहीं है, अतः इसको हम कह सकते हैं कि 4 के पावर n 0 पर समाप्त न होई, समाप्त न होई तो इसको ऐसे लिखिए। अब यहाँ लिखेगा ना चूँकि लिखेगा ना कि चूँकि 4 के पावर n को 0 क्या 0 प्राप्त करने के लिए 0 के पावर सर क्या है n 4 के पावर n को 0 प्राप्त करने के लिए 2 और काजी 5 का गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन ऐसे लिखेगा लेकिन इसमें लेकिन इसका या इसमें लिखे ना जी, इसमें दो का गुणनखंड है और 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। इसीलिए क्या लिखेंगे 4 के पावर n, इसीलिए 4 के पावर n को 0 पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये आपका सर क्या हो गया आंसर। अब थोड़ा सा पहले समझिएगा अच्छा से, इसको थोड़ा सा और अच्छा से हम फ्रेश कर देते हैं आप लोग का, ठीक ना। देखिए समझिए, हाँ जी, अब कोई संख्या लेके हम आपको चेक कर देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ना। ये नहीं बोल रहा था ना कि 0 पर समाप्त क्यों नहीं है। तो बाई द वे n आपका सर क्या है, n आपका एक प्राकृत संख्या है ना, n आपका एक क्या है प्राकृत संख्या। देखिए अच्छा से पहले समझिएगा, n आपका एक प्राकृत संख्या है तो n बराबर 1 2 3, ज़्यादा नहीं मानते हैं, इतने तक मानेंगे सर तो क्या है पकड़ा जाएगा चोर, समझेगा। 4 क्या रखेंगे 1, इसको सर अगर हम तोड़ेंगे, इसको 1 है तो 4 के पावर 1 बराबर कितना होगा 4। अगर इसको बाबू हम तोड़ेंगे तो क्या आता है 2 गुने 2। देखिए 2 गुने 5 में अगर कोई संख्या टूटेगा, 2 और 5 में अगर वो टूटता है तभी इसको हम बोलेंगे सर क्या है कि वह 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। बाई द वे अगर वह 2 और 5 में गुणखंड अगर ना उसका अगर टूटता है, ठीक ना, तो समझिए कि वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या से उसको आ रहा है तो हो सकता है, होगा भलो, लेकिन 2 और 5 उसमें है ही नहीं है, कोई अदर कोई संख्या उसमें आ रहा है, जैसे 7 आ जा रहा है, ठीक ना, या सिंगल खाली उसमें 5 आ जा रहा है और 2 उसमें है ही नहीं है, तो आपका वो 0 पर समाप्त संख्या नहीं होगा। जैसे आप देखिए अब यहाँ 4 के 5 अरब कितना रखेंगे 2, तो कितना आएगा जी 4 चौके 16, तो 16 का तोड़िए, देखिए 2 गुने 2 आ रहा 5 इसमें
अरे दो दो है लेकिन 5 है नहीं। आइए अब 4 के 5 सर कितना रखेंगे 3, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना हो गया 64। 64 के अगर तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। इसमें भी 5 आया, 5 आ रहा है जी। अब 5 जब आएगा तबे सर क्या है सर आपका, जैसे हम 5 बाई हम डाल दिए तो 5 दूना के 10, देखिए 0 आ गया। जब भी अगर इसको गुना कीजिएगा ना तो 0 आपको आएगा, लेकिन यहाँ पर बबुआ 5 थोड़ी है, 5 यहाँ पास नहीं है, तो आपको गुना अगर कीजिएगा तो कितना आएगा 64। शून्य पर समाप्त हुई है, सुना रहा है जी नहीं। इसीलिए इसको कहेंगे कि 4 के पावर n को हम को शून्य पर समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ए नहीं आपका है बाबू, ठीक ना। चलिए देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सर क्या है 6 से हमको जानना है, ठीक ना। तो गौर से देखिएगा, एग्जाम्पल सर कितना है 6, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है, सुनिए बाबू, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और सर क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संख्या आपका 6 और एक संख्या सर क्या है 20, और दोनों संख्या के हमको सर क्या निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, यानी यहाँ लिखेगा हल, लिखिएगा कि संख्या कैसे लिखेगा कि 2 संख्या, क्या लिखेगा, लिखेगा कि 2 संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 6 ये ना है, तथा एक क्या है 20 है। गौर से देखिएगा, लेकिन दोनों संख्या को सर हम क्या मान लेते हैं, एक के मान लेते हैं ए, एक के मान लेते हैं बी, को डाउट। तो यहाँ तक इसको यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर क्या मानेंगे 20 मान लेते हैं, और बी बराबर क्या मानते हैं 6 मान लेते हैं। अब देखिए भैया, दोनों संख्या का हमको सर क्या निकालना है, यानी कि HCF हाई कॉमन फैक्टर। अब एक के निकालना सर कोची LCM लो कॉमन फैक्टर, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा, हाँ LCM तो ठीक तो है। देखिए यहाँ सर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये 20 है ना 6 है ना, इसको सर क्या है दोनों को पहले तोड़िए, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि 20 छोटा संख्या है, आसानी से तोड़ लीजिए इसको। देखिए 2 गुने कितना होगा 5, फिर सर क्या है 6 के तोड़ लीजिए आप, तो 2 गुने 3 तोड़ लिए। पहले क्या निकाले एचसीएफ निकाल देते हैं। देखिए एचसीएफ यहाँ लिखेंगे HCF। देखिए एचसीएफ में क्या होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। अब देखिए एचसीएफ में सर क्या होता है कि जो दोनों में मैच करता है ना, जो दोनों में मिलता है उसी संख्या को हम लिखते हैं, और जो सर क्या नहीं मिलता है उसको हम नहीं लिखते हैं। कोई डाउट यहाँ तक। देखिए दोनों सर क्या मैच कर रहा है, देखिए जो मैच कर रहा है ना, आपको समझने के लिए केवल हम यहाँ पास हम घेर दे रहे हैं। देखिए तो ये मैच कर रहा है, इसको लिख दिए। तो देखिए दोनों में से 2 को 2 बराबर सर क्या है 1, 2 सर के यहाँ पास से लिख देंगे। लेकिन देखिए इसमें 2 है, इसमें है, इसमें 5 इसमें है नहीं है, इसमें 3 इसमें 3 है नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो यही आपका सर क्या हो गया, ये आपका समझिए कि वो आंसर आपका एचसीएफ के लिए हो गया, ठीक है। अब आइए निकालना सर क्या है एलसीएम। चुप रहिए आराम से। यहाँ पास सर क्या है, हाँ देखिए क्या निकाला एलसीएम ना, तो एलसीएम में जो आपको निकालना है, तो एलसीएम देखिए, अच्छा इसी को ऐसे हम लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा 2 के पावर 2 और सर क्या लिखेंगे 5, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए जी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ना लिख सकते हैं, लिखेगा तो भी अच्छा है, न भी लिखेगा तो भी अच्छा है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, इसमें क्या है कि एलसीएम में कि जो दोनों में मैच करता है ना, मिलता है ना, उसको भी लिखेंगे, और जो दोनों में मैच नहीं करता है उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 को 2 बराबर सर क्या है 1 को 2 लिख देंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें भी 2 लिख देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है, तो इसमें भी 3 लिख देंगे।
इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है, नहीं है तो फिर भी इसको हम 5 लिख देते हैं। ये एलसीएम में नियम है, ठीक ना। लोअर कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, बोलो मल्टीपल होगा, फैक्टर नहीं होगा, मल्टीपल होगा। एम के मतलब मल्टीपल होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। अब इसमें सर क्या होता है, गौर से देखिएगा कि इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के और 4 आई 12 पचे 60, 12 पचे 60 हो गया। तो ये आपका सर क्या हो गया, एलसीएम का ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे की ओर, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 तक हो गया एग्जाम्पल, ठीक ना। 1.2 का सर क्या है, एग्जाम्पल केवल चल रहा है। एग्जाम्पल सर कितना है, 7 है, ठीक ना। देखिए उधर ताकि इधर, अब सर कम से कम देखिएगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जानते हैं कि ना, रिश्ता बनाना बहुत सर क्या है, गहरा क्या चीज़ होता है। मन एक समझिए कि आपको एक सर क्या है, सहने की क्षमता होना चाहिए। कुछ अगर थोड़ा सा अच्छा आपसे तब ऐसे भाई इन लोग को भी अपमान कर देते हैं, ऐसा है कि आप अपमान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं जी। और टीचर के बात को अगर लेकर अगर आप लोग बुरा माने कि सर जी तो हमको पूछ के बेइज्जती करते हैं या कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं, नहीं पूछेंगे भाई, क्या दिक्कत है। अगर बुरा अगर उसको अगर मानते हैं तो भाई नहीं बोलेंगे हम, अब बुरा मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर टीचर को सर क्या है, टीचर का एक काम है सर क्या है, हंसाना भी और रोवाना भी काम है। अब ऐसा भी आप लोग को बोलते थे फिर से क्या हंसा भी देते हैं, कहिए कि नहीं। चलो देखिए सुनिए इधर, अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा 96 और सर क्या है 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम निकालना है। देखिए जस्ट वही वाला हल है, इसका भी 2 संख्या है, यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेगा कि 2 संख्या, क्या लिखेंगे 2 संख्या, 2 संख्या में सर क्या लेंगे, एक संख्या को मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, एक संख्या को ए बराबर क्या मानिएगा 404 मान लेते हैं, और एक 20 संख्या सर कितना दिया 96, तो 96 सर इसको मान लेंगे, कितना मान लेंगे 96। निकालना क्या है, देखिए निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, फिर क्या निकालना है एलसीएम, ठीक ना। एक क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो गौर से देखिएगा इसको, अभी जस्ट जो हम पीछे वाला सर क्या क्वेश्चन में हम जिस प्रक्रिया से मतलब हल किए उसी प्रक्रिया सर क्या यहाँ भी आपको अपनाना है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, आइए प्रश्न से इसको देखिए, थोड़ा सा लघुत्तम विधि सर क्या इसे हम तोड़ दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक ना। ऐसे 404 है ना, तोड़ी इसको ऐसे लगा के, क्योंकि छोटा था ना बोला तो तोड़ दिए थे ऐसे ही डायरेक्ट। इसमें कितना से लगाएं, 2 से लगेगा, कितना 2 दूना के 4, 0 2 दूना के 4, समझ में आया जी। 2 से भागा दिए 4 में 2 बार में कट गया, 2 से भागा दिए 0 में नहीं कटा, 0 उतार दिए, 2 से भागा दिए 2 में 2 बार में कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए जी बाबू आप लोग के जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर लगाएंगे 2 से, यहाँ देखेगी ताकि इधर 2 से भागा देंगे 1 0 कितना 1, अब कितना से लगेगा बताइए तो 7 से लगेगा, 3 से तो भाई लगेगा नहीं, 7 से कटेगा डायरेक्ट। देखिए 7 से अगर लगाएंगे तो 7 एकम 7, अब देखिए पहले 7 से भागा देखिए इसमें 10 में, तो कितना बच गया 3, एच उड़ रही यहाँ देखा, 7 से भागा दिए कितना 10 में, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 3 बच गया ना, तो 3 इसमें डाल देंगे, हो जाएगा, नहीं कटेगा भले उससे जी, नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, कितना से रेट है दिले 101 से है, उतने ही से लगा दिया है, नहीं कटेगा तो लगा दे ऐसे ही,
चलिए इसको भी थोड़ा तोड़ लीजिए। 96 है ना, 96 को तोड़ लीजिए इधर जी। 2 से लगाएंगे, देखिए 2 से पहले भागा देंगे 9 में, 2 चौके 8, 1 बच गया शेष, इसमें डालेंगे तो कितना होगा 16, 2 अठे 16। अब देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से भागा देंगे 4 में, 2 दूना के 4। अब देखिए 2 से भागा देंगे 8 में, 2 चौके 8, माने 24 ओवर में कट गया। अब देखिए 2 से भागा देंगे 12 में, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, सॉरी 24 में, तो कितने बार में कट जाएगा। अरे 2 से भाग देने का मतलब अधिया होना, क्या होना, अधिया मतलब आधा। 2 से भागा देंगे 6, 2 से भागा देंगे 3, 3 से भागा देंगे, तो देखिए इसको ऐसे। अब यहाँ लिख देंगे इसको क्या, 404, क्या लिखेंगे 2 गुने 101, इसको लिखेंगे 96, क्या लिखेंगे 2 गुने 2, क्या हुआ 2 है बोले तो 5 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर क्या है 3 लिख देंगे। क्या निकालना है देखे तो वहाँ HCF निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि HCF, क्या निकालना है HCF। ठीक है, अच्छा HCF में क्या भी हम जस्ट आपको बोले, HCF में आपको ही ना बताएं कि जो दोनों में मैच करता है, यानी कि जो दोनों में सर क्या है मिलता है, तो कौन मिल रहा है गौर से देखिए तो मिल रहा है ना। घेर देना आपको समझने के लिए, इसे घेरिएगा आप लोग नहीं, समझने के लिए हम केवल घेर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए तो 2 को 2 बराबर सर क्या है 1 2 लिख देंगे, कितना 1 2। अब देखिए 2 को 2 बराबर 1 2 लिख देंगे, क्योंकि HCF में क्या होता है कि जो मिलता है वही लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो वही ठीक, मतलब उसको नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूना कितना होगा बताइए आप ही लोग, 4, कितना होगा 4, तो ये आपका सर क्या हो गया आंसर हो गया, HCF हो गया 4। अब क्या निकालना है LCM। तो LCM में क्या होता है गौर से देखिएगा कि जो मिलता है उसको भी लिखेंगे और जो ना मिलता है, हाँ तो देखिए 2 को 2 बराबर और 2 को 2 बराबर, देखिए इसमें 2 है 3 गो, लेकिन इसमें है जी ना, लेकिन फिर भी लिखेंगे हम चूँकि नियम है। देखिए इसमें 3 है, इसमें है नहीं, फिर भी लिखेंगे। इसमें 101 है, इसमें नहीं, लिख देंगे। चलिए गुना कर बस अब कितना रहा है देखिए तो कितना है गुना करने के बाद, अरे भगवान यहाँ देखिए तो आप लोग के तो आंसरों नहीं मिलता है कहीं नो। कितना है 96 है। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग अच्छा से गुना करके, ठीक ना। और ये आपका सर क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए बाबू आगे अब, ठीक है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए ये चुटरी हाला ना करा। देखिए हाल में क्या है, क्वेश्चन 8 क्या है एग्जाम्पल, सुनिए जी। दिया है इसमें 3 संख्या है, संख्या क्या है 3 गो है, 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है, ठीक ना। सब के सब सर क्या है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, जो अभी आपका 5 6 सब जो बनाया रहा है ना, ये सब के सब सर क्या है भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं, याद रखिएगा किसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखेगा कि संख्या सर क्या है 3 गो है ना, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। कितना कितना है बोली तो 6, 72 एवं कितना है 120, ये आपका संख्या दिया है। ये तीनों संख्या के हमको सर क्या है, देखिए ये सभी संख्या क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य। और भाज्य को हम अभाज्य के रूप में जो हम तोड़ते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, तो उसी को हम सर क्या बोलते हैं अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं उसको, समझ में आया। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, से छोटा छोटा संख्या इसको आराम से तोड़ लीजिए ऐसे ही ना, प्रश्न से आइए। 6 तोड़ेंगे से कितना होगा 2 गुने
3। 72 को तोड़िएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होगा, और गुने एक बार 3। देखिए 2 दूना के 4 दूना 8 तरीके 24 दिया 72, यानी ई जो आपका टूट गया ना, इसी संख्या का हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणखंड। इसको सर क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या क्या बोलेंगे। 120 के तोड़िएगा, 120 के 24 5 120 टूट जाएगा, नहीं टूटेगा जी, तोड़िए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, देखिए 2 ना के 4 आई, सही है, 8 तरीके 24 5। अगर बोल देंगे ना कि 2 दूना के 9, तो हाँ सर 2 दूना के 9 होता है, वो बोल दीजिएगा आप लोग। जैसे ना होता है वो कहानी में कि कौवा उड़ बगुला उड़ हाथी उड़ तो हाथी उड़, वही ला आप लोग हैं, सुर में हैं। सुनिएगा क्या निकलता है इसका जी, एचसीएफ ना, एचसीएफ निकालना है, और फिर क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था ना। देखिए इधर समझिएगा, ये लिखिए, चूंकि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में हम क्या बोले कि जस्ट पीछे हम बताएं कि जो दोनों में मैच करता है, लेकिन अभी सर क्या है 3 गुना है, तो जो तीनों मैच करता है उसी को लिखेंगे। देखिए इसमें जो मैच कर रहा है, से पेन कहाँ गया मार्कर, सुनिएगा, देखिए इसमें देखिए मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है, तो इसको यहाँ पास सर क्या आसानी से लिखेंगे कि 3 को 2 बराबर 1 को 2 लिख देंगे, बस ये हो गया आंसर। बाकी तो कोई मैच कर रहा है जी, हाँ जी ये भी कर रहा था, देखिए भैया और मैच कर रहा है जी, देखिए ना, देखिए ऐसे ये मैच कर रहा कि नहीं, तो इसको लिख दिए, उल्टा लिखा गया ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिख देंगे। अब कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब निकालिए एलसीएम का, ठीक ना। एलसीएम में क्या होगा, गौर से देखिएगा, एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो देखिए पहले शर्त क्या है, ये लिखेंगे, मैच कर रहा था, लेकिन देखिए 2 है ना, इसमें भी 2 है 2 गो, लेकिन इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी इसको लिखेंगे 1 और 1 2, ठीक है ना। देखिए 3 है, तो 3 को 3 बराबर 1 को 3, अकेले 3 है ना, सिंगल वाला ऐसे लिख देंगे। 5 है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उसको भी ठीक कर देना है, यानी कि लिख देना है इसमें। 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 पचे 40, 40 नामा 36, 360 है, तो ये आपका 360 हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। ये आपका एग्जाम्पल सर क्या है, इस वीडियो में सर क्या है, पूरा समाप्त हो गया, यानी 4 आपका एग्जाम्पल था, 1.2 यानी वास्तविक संख्या का आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में दांत कट गया, नेक्स्ट वीडियो में सर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको सर क्या है, आपको 1.2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।